हाय ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। सो ट्रेडर्स, आज का डेट है 8 जून 2023। समय हो रहा है अभी 31 और आप देख सकते हैं कि अभी मार्केट ओपन है, लाइव मार्केट चल रहा है। तो ट्रेडर्स, कल मैंने वीडियो शाम को अपलोड किया था। कल डेट था 7 जून, तो कल का टोटल मैंने प्राइस एक्शन उसको प्राइस एक्शन सेटअप्स कल का जितने भी थे उसका मैंने पोस्ट मार्केट एनालिसिस किया था निफ्टी और बैंक निफ्टी का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वीडियो में थोड़ा ऑडियो इशू आने की वजह से मुझे वो वीडियो यूट्यूब से हटाना पड़ा। तो फाइनली अभी जो ऑडियो इशू था मेरे डिवाइस का वो रिजॉल्व हो चुका है और मैं फिर से कल का दैट इज़ 7 जून 2023 का टोटल फॉर बोथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का टोटल मैं एक पोस्ट एनालिसिस वीडियो मार्केट कर रहा हूँ कि हम कैसे कल कल के दिन को हम ट्रेड कर सकते हैं। सो ट्रेडर्स, मैं आज का भी करूँगा। तो आज का मैं मार्केट एंड होने के बाद करूँगा। तो ट्रेड चलो शुरू करते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं निफ्टी का। तो टाइम फ्रेम है 5 मिनट्स। सो ट्रेडर्स, ये जो दो हॉरिजॉन्टल लाइन्स दिख रहे हैं, तो ये वाला लाइन 5 जून का हाई है और ये वाला लाइन 6 जून का हाई है। सो ट्रेडर्स, लास्ट ट्रेडिंग सेशन हो गया, उससे एक दिन पहले का मतलब लास्ट 3 डेज ट्रेडिंग सेशन आप मान लो, तो उसका हाइज एंड लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि और वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो ट्रेडर्स, आपको तो पता ही है कि अगर कोई भी लेवल रेसिस्टेंस है और मार्केट उसको ब्रेक करता है, तो फिर वो लेवल सपोर्ट के रूप में काम करता है। जैसे हमारा कोई लेवल यहाँ पे है तो मार्केट उसको ब्रेक किया, रेसिस्टेंस था, तो फिर जब नीचे आता है तब वहाँ से मार्केट को बाइंग मिलती है, तो वो सपोर्ट के लेवल से जैसा काम करता है और मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम ऊपर जाती है। तो वैसा ही कुछ कल हुआ। तो ट्रेडर्स, आप कल देखते हो मार्केट ओपन हुआ इस जगह पे, ऊपर जाने की कोशिश किया, उसको विक रिजेक्शन मिला। सो ट्रेडर्स, अगर आप नए हो और आपको पता नहीं है कि विक क्या है, तो मैं सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक ये कैंडल का आप देख रहे हो, तो ये है बॉडी, और जो ये थिन लाइन आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं विक। तो ये हमारा विक है, WICK, विक। और ये हमारा है बॉडी। तो ट्रेडर्स, विक का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे भी प्राइस को एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग मिलती है किसी भी कैंडल पे, तब विक बनता है। तो सपोज यहाँ पे विक बना है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्राइस को एग्रेसिवली सेल किया गया है प्राइस को, इसीलिए यहाँ पे विक बना है। और ये है जो विक के अलावा जो वो रहता है कैंडल का रिमेनिंग पार्ट, उसको हम बॉडी बोलते हैं। तो ट्रेडर्स, जो फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल है आप देखते हो, तो ये एक रेड कैंडल बना है विथ विक रिजेक्शन फ्रॉम द अपसाइड। तो ट्रेडर्स, जैसे ये कैंडल क्लोज होता है तो हम लोग नेक्स्ट कैंडल में मान सकते हैं कि अगर हम प्रोबेबिलिटी वाइज देखते हैं तो इस कैंडल का मोमेंटम को कंटिन्यू होने का चांसेस हाई है। तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुआ, हम एक डाउन साइड में एंट्री कर सकते थे और हमारा स्टॉप लॉस होता है इस कैंडल के ऊपरी भाग पर तो ट्रेडर्स, तो और इस समय पे हमें ये चीज़ का ध्यान है कि नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है। अगर हम कोई सेल साइड ट्रेड ले रहे हैं तो हमें देखना है कि इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पे है। तो अगर आपके पास ये लाइन होता ही होगा आपने चार्ट पे मार्क ये जो 5 जून का हाई है, रेसिस्टेंस है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये इस दिन के लिए, मतलब इस डे के लिए 7 जून के लिए सपोर्ट के रूप में काम कर सकते। तो एक क्विक स्कैल्पिंग ट्रेड हमें मिल सकता था। हमने इस कैंडल के क्लोज पे एंटर किया और एक क्विक छोटा सा मोमेंटम हमने सपोर्ट तक कैच किया। सो ट्रेडर्स, ये हमारे लिए एक पहला ट्रेड हो सकता था। तो ट्रेडर्स, आप देखो जैसे ही प्राइस ने इस लेवल को टच मारा, तो वहां से प्राइस को फिर से विक रिजेक्शन मिला। इस बार नीचे से मिला प्राइस को विक रिजेक्शन, ये कैंडल ग्रीन में क्लोज हुआ। तो उसके बाद बॉडी देखो, एक बॉडी बनाया इसने, विक रिजेक्शन मिला और ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ। तो जैसे ये हम ये मान सकते हैं कि इस जगह से प्राइस को बायर्स मिले हैं इस लेवल से, और इस लेवल ने सपोर्ट का काम किया है। सो ट्रेडर्स, अब इस कैंडल के बाद और कभी भी आप देखोगे ट्रेडिंग करने के लिए, तो हमें मतलब तभी एंटर करना है जब प्रोबेबिलिटीज हमारे पास हो। इससे पहले वाला कैंडल आप देखो, रेड बना है मतलब सेलर्स हैं, और इस वाले कैंडल ग्रीन बना है। तो ट्रेडर्स, ऐसे केसेस में हमें मार्केट को खाली वॉच करना है, हमें मार्केट पे एंटर, क्योंकि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच चल रहा है, अभी उनके बीच वार चल रही है और किसी ने जीता नहीं है। प्राइस तभी ट्रेंडिंग मूव देता है जब
आइदर बायर या सेलर जीत जीत जाता है, लेकिन जब वो लड़ रहे होते हैं तब मार्केट क्या होता है, रेंज बाउंड होता है। तब मार्केट होता है रेंज बाउंड, और ट्रेडर्स आप देखोगे तो इस प्राइस एक्शन के बाद बहुत देर तक मार्केट रेंज बाउंड था, इसी रेंज पे जो मैंने रेक्टेंगल से मार्क किया, इस रेंज के बीच ट्रेड करता रहा। सो ट्रेडर्स अगर हम स्कैल्पिंग करते हैं तो इस रेंज में भी हमें ट्रेड्स मिलते हैं। सो ट्रेडर्स इसके बाद कोई ऐसा कुछ सेटअप नहीं था, रेड ग्रीन कैंडल बन रहे थे, हम मान सकते हैं कि प्राइस रेंज पे जा रहा है। तो ट्रेडर्स हम अगर इस टाइम वॉच करते रहे तो ट्रेडर्स अब यहाँ पे देखो आप, सीरीज ऑफ 4 ग्रीन कैंडल्स बनाया प्राइस ने, और प्राइस अराउंड हाई पे गया, जहाँ से इस लेवल पे प्राइस को विक मिला है। विक मतलब इस लेवल पे सेलर्स एक्टिव है। तो ट्रेडर्स जैसे ही प्राइस यहाँ पे गया, आप एक देखोगे रेड डोजी फॉर्म हुआ। रेड डोजी, तो डोजी डोजी मतलब क्या होता है कि कोई भी कैंडल जिसके दोनों ऊपर भी विक है नीचे भी विक है और छोटा और बॉडी है, तो इसको हम बोलते हैं डोजी। तो डोजी क्या सिग्निफाई करता है कि मार्केट में इनडिसीजन है। तो जहाँ कहीं भी एक डोजी फॉर्म हुआ है, तो सपोज एक डोजी फॉर्म है, तो वहाँ से आइदर मार्केट रिवर्स कर सकता है या फिर मार्केट अपना ट्रेंड का कंटिन्यू कर सकता है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और एक डोजी फॉर्म किया है, तो डोजीज आइदर मीन कंटिन्यूएशन और रिवर्सल। तो ट्रेडर्स, तो हमें इसके बाद क्या करना है, वेट करना है कि इसके बाद मार्केट क्या करता है। तो ट्रेडर्स ये डोजी तुरंत बनने के बाद हम देखें तो जो दूसरा कैंडल है वो ऊपर जाने का ट्राई किया, लेकिन ये जो डोजी है 10-25 का रेड कैंडल है, इसका हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और दोबारा प्राइस को सेलिंग मिला, जो हम विक देख रहे हैं, और प्राइस नीचे आया, एक फुल बॉडी क्लोज दिया। तो ट्रेडर्स, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि अब यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। तो हमें जब कभी भी ऐसा कुछ सेटअप मिले तो हम एक एंट्री कर सकते हैं तो हम जैसे ये कैंडल क्लोज किया, हम इसके क्लोजिंग में एंटर कर ले, हमारा स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल के हाई की तरफ, और हम एक अपने हिसाब से एक टारगेट प्लान कर सकते हैं जो अराउंड लो, मतलब जो इस रेंज का लो है उसका हम एक टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो हमारा एक स्कैल्पिंग ट्रेड रहता है। सो ट्रेडर्स उसके बाद हमें एक मोमेंटम मिला ऑन द डाउन साइड, और फिर से ट्रेडर्स तो मार्केट इस जोन पे है जहाँ से जो 5 जून का हाई था, और जहाँ से ऑलरेडी प्राइस को 920 पे बाइंग मिला था, जो हमें इस विक ने बताया। तो ट्रेडर्स इस जगह पे आप देखो, ये रेड कैंडल पूरी तरह क्लोज नहीं कर पाया, और इस रेड कैंडल को भी नीचे से विक रिजेक्शन मिला, मतलब यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। तो इस कैंडल के तुरंत बाद आप क्या देखते हो कि ग्रीन डोजी बना है, तो वो भी इस कैंडल के रेंज के अंदर बना है। तो मैं अगर ये दो कैंडल के प्राइस एक्शन को सिर्फ इसी को देखता हूँ, तो आप देखोगे ये जो ग्रीन कैंडल इसके रेंज के अंदर बना है। तो इस टाइप के हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न को बोलते हैं मदर बेबी कैंडल। तो ये हमारा मदर कैंडल है और ये हमारा बेबी कैंडल है। और इस टाइप का जो कैंडल स्टिक कॉम्बिनेशन क्या सिग्निफाई करता है कि इस मतलब कैंडल में सेलर्स के अंदर बायर्स भी मौजूद हैं और बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। तो ट्रेडर्स अगर आप देखो तो ये कैंडल क्लोज किया, और जो नेक्स्ट कैंडल कहाँ पे ओपन हुआ, इस कैंडल के बॉडी के ऊपर नीचे जाने का कोशिश किया, इसका लो को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर ऊपर जाने का ट्राई किया। तो ट्रेडर्स अगर ऐसा कुछ सेटअप बनता है, तो हम अगर अर्ली एंटर लेना चाहते हैं, तो जैसे ही इस डोजी के हाई को प्राइस ब्रेक करते हैं, हम एंटर ले सकते हैं। या फिर सेफ एंट्री के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये नेक्स्ट कैंडल को क्लोज होने दिया, जैसे ही इसने अच्छा क्लोजिंग दिया, स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल के नीचे, हम एक अपसाइड मोमेंटम के लिए प्लान कर सकते हैं, और टारगेट इस रेंज का हाई को हम टारगेट मान के एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, स्कैल्पिंग ट्रेड जो रहेगा। तो ट्रेडर्स हमारे लिए ये ट्रेड हो सकता था। उसके बाद ट्रेडर्स मार्केट फिर इस रेंज के हाई के ऊपर गया, जहाँ पे प्राइस रेंज में, यहाँ जाने के बाद उसको एक विक रिजेक्शन मिला, फिर एक रेड कैंडल, एक अच्छा क्लोजिंग। तो यहाँ पे भी हम एक, क्योंकि हम मान सकते हैं कि प्राइस रेंज में, तो जब कोई प्राइस रेंज पे होता है तो प्राइस ऊपर नीचे करता है। तो यहाँ से प्राइस गया, नहीं तो हम एक स्कैल्पिंग ट्रेड नीचे की तरफ इस कैंडल के क्लोजिंग पे भी ले सकते थे। सो ट्रेडर्स इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे प्राइस ने ग्रीन कैंडल बनाया यहाँ पे जाके। तो ट्रेडर्स अगर आप प्राइस एक्शन फॉलो करते हो, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस मालूम है, तो आपको ये पता होगा कि प्राइस हमेशा वेव्स में मूव करते हैं। तो अगर प्राइस कोई भी ट्रेंड में है, जैसे प्राइस ने एक अपसाइड मोमेंटम दिया है, तो हम इसको मान सकते हैं इंपल्सिव वेव। फिर क्या करता है कि प्राइस एक रिट्रेसमेंट देता है,
उसको बोलते हैं हम लोग करेक्टिव वेव। फिर प्राइस अपने ट्रेंड पे कंटिन्यूएशन करता है। तो ट्रेडर्स ये हमारा रेंज है। तो अगर हम लोग इम्पल्सिव वेव मानते हैं और प्राइस ने करेक्शन दिया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म करता है और एक अच्छा क्लोजिंग देता है, और जो नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग होता है इसके बॉडी के ऊपर होता है। तो ट्रेडर्स ये हमारे लिए एक अच्छा एंट्री के लिए ऑप्शन रहेगा। तो जैसे इस कैंडल ने क्लोज किया, हमारा स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल के नीचे, और हम एक हायर टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। और इस एंट्री का बेसिस होता वेव थ्योरी। ये हो गया हमारा इम्पल्सिव, ये होगा करेक्टिव वेव रिट्रेसमेंट। फिर एक ग्रीन कैंडल बनाए, अच्छा क्लोजिंग दिया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर ओपन किया, तो हम क्या कर सकते हैं, एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेन हमारे फेवर में रहता है, और विन प्रोबेबिलिटी भी हमारी पास हमारे उसका प्रोबेबिलिटी भी अच्छा रहता है। सो ट्रेडर्स उसके बाद आप देखो, तो ये हमारा रेंज है। तो मार्केट क्या है कि अगर जितना रेंज पे जितना देर मार्केट है, तो उसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो जो ट्रेंडिंग मूव आएगा वो भी उतना ही ज़्यादा अच्छा खासा बड़ा आएगा। क्योंकि क्या होता है कि स्टॉप लॉसेस पड़े रहते हैं। तो 9:15 से अराउंड 12:30 तक मार्केट रेंज पे था, तो स्टॉप लॉसेस बन चुके हैं दोनों साइड पे। तो किसी भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देता है, तो जो स्टॉप लॉसेस हैं, जो कॉल राइटर्स हैं या पुट राइटर्स हैं, वो लोग पैनिक करते हैं, वो लोग एग्जिट करते हैं। तो मार्केट क्या होता है, ट्रेंडिंग मूव, बिग ट्रेंडिंग मूव एनी साइड देता है। और ट्रेडर्स इस रेंज बाउंड मार्केट में जो बिग प्लेयर्स भी है, वो भी अपना पोजीशन को किस डायरेक्शन में लेके जाना है उनको, वो लोग एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो प्राइस एक्शन का क्या रूल है कि प्राइस हमेशा ट्रेंडिंग नहीं रहता। जैसे प्राइस कोई कोई ट्रेंड दिया, फिर उसके बाद प्राइस कंसोलिडेट करता है। तो ये कंसोलिडेशन पीरियड में जो बिग प्लेयर्स रहते हैं, अगर उनको मार्केट को नीचे लेके जाना है तो अपना बियरिश पोजीशंस बनाते हैं, ऊपर लेके जाना है तो अपना बुलिश पोजीशन बनाते हैं। तो हमें तभी मालूम चलता है कि वो किस डायरेक्शन में, जब कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है। सो ट्रेडर्स इसके बाद मार्केट यहाँ तक गया, तो यहाँ अराउंड यहाँ पे हम निकल सकते हैं। और उसके बाद ट्रेडर्स आप देखो, एक रेड डोजी बना के एक बियरिश कैंडल दिया। तो ट्रेडर्स यहाँ पे अगर आप प्राइस एक्शन को थोड़ा डीपली समझते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस क्या कर रहा है कि हायर लोज बना रहा है। तो हमें छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना है जब हम ट्रेड करते हैं। तो ये हमारा पहला लो था, फिर उसके बाद ये हायर लो बनाया। और जब इस कैंडल के बाद भी कि प्राइस अभी एक स्ट्रक्चर में आ रहा है, एक बुलिश स्ट्रक्चर में आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस बियरिश ट्रेड को हम जाने दे सकते हैं। क्योंकि प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस हायर लो बनाया जा रहा है। तो हायर लो मतलब प्राइस ऊपर की तरफ जाने के लिए प्रिपेयर हो रहा है। तो हम ये मान सकते हैं ट्रेडर्स। तो उसके बाद प्राइस थोड़ा नीचे आया, तो ये इम्पल्सिव मूव, ये रिट्रेसमेंट, ये इम्पल्सिव, ये रिट्रेसमेंट आया, फिर प्राइस ने यहाँ पे एक बुलिश कैंडल दिया ट्रेडर्स। तो यहाँ पे हम वेव थ्योरी पे एंट्री मार सकते हैं, अर्ली एंट्री रहता है। या फिर हम एंट्री यहाँ पे अगर नहीं कर रहे हैं, तो जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ ट्रेडर्स, इस जगह पे हम एंट्री कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के नीचे, क्योंकि अभी रेंज ब्रेकआउट है। तो उसके बाद ही देखो एक बहुत अच्छा मोमेंटम आया ट्रेडर्स। और ट्रेडर्स का कभी मतलब कभी भी अगर कोई रेसिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है, तो प्राइस बहुत बार एक उसी लेवल का रिट्रेसमेंट के लिए आती है। तो प्राइस ने भी यही किया, ब्रेकआउट देने के बाद फिर नीचे आया रिट्रेसमेंट, और फिर जब ग्रीन डोजी बना है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम कहीं कहीं पे एंटर मार सकते हैं। वो हमारा क्या लॉजिक रहता है कि प्राइस रेंज ब्रेक करके रिट्रेसमेंट करके फिर ऊपर जा रहा है। तो ट्रेडर्स यहाँ पे हम लोग इस अपू पे बहुत जगह पे हम कैच कर सकते थे। जो लोग मिस कर जा रहे, तो अगर हम ये हमारा रेंज है, तो इसके ब्रेकआउट पे भी हम एंटर कर सकते थे। जैसे ही मतलब कोई ट्रेंडिंग मूव आ रहा है मार्केट पे, तो कोई भी रेंज अगर प्राइस पॉइंट ब्रेकआउट करता है, तो वहाँ पे अपसाइड एंट्री हमें मिलती है ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स मार्केट एक बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम दिया निफ्टी ऑन दी अपसाइड, और मार्केट कहीं इस जगह पे जाके क्लोज कर दिया कल के लिए ट्रेडर्स। तो ट्रेडर मैं आज का प्राइस एक्शन अभी इस वाले वीडियो की मैं बात नहीं करूंगा, तो अभी सिर्फ कल का बात करते। तो ट्रेडर्स अभी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। निफ्टी का हमने कर लिया कि हम कैसा क्या था कल का प्राइस एक्शन और किस तरह हम ट्रेड कर सकते थे। सो ट्रेडर्स अगर आप बैंक निफ्टी का देखो, तो इसने फर्स्ट कैंडल
रेड बनाया ट्रेडर्स। उसके बाद अगर किसी ने भी इस कैंडल के को देख के एंट्री किया होगा तो उसका स्टॉप लॉस होगा एट अराउंड द हाइज ऑफ द कैंडल और उसके बाद क्या होगा कि बैंक निफ्टी रेंज में चला गया और बाद में उसने ब्रेक डाउन दिया ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स जब कभी भी बैंक निफ्टी पे इस तरह का कोई ब्रेक डाउन होता है तो हम लोग एंटर कर सकते हैं ऑन द डायरेक्शन ऑफ द ब्रेक डाउन। अगर मार्केट जैसे जो फर्स्ट कैंडल था ये एक प्रॉपर बियरिश कैंडल है, विक रिएक्शन है ऊपर से बॉडी अच्छा, उसके बाद मार्केट रेंज में गया ट्रेडर्स और फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम आया मार्केट। तो जैसे इस रेंज को ब्रेक कर रहा था तो हमारे एंट्री बन सकता है ऑन दी पुट साइड। तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहता है? इस कैंडल के ऊपर। तो जैसे मोमेंटम हो रहा है हम स्लोली उसको ट्रेल करके इस कैंडल के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो ट्रेडर्स मार्केट ने एक ब्रेक डाउन दिया फिर ऊपर आया। तो ट्रेडर्स मार्केट ने एक बार ब्रेक डाउन दे चुका है एक बार, मतलब बहुत देर रेंज में रहने के बाद, तो प्रॉबिलिटी हाई है कि मार्केट उसी मूव में कंटिन्यूएशन देगा ट्रेडर्स। तो उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया। तो ट्रेडर्स अगर जिस किसी ने यहाँ पे एंट्री मिस किया होगा तो वो इस कैंडल के क्लोज पे एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे एक ब्रेकडाउन मिला तो। और ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते हुए हमें बहुत सारे बातों का ध्यान रखना है। तो इससे कल था 7 जून, तो उससे पहले 6 जून में आप देखोगे मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, आप देखो और 245 से 315 का प्राइस एक्शन, मतलब 44,050 से 44,235 तक मार्केट को कितना इस लेवल पे एग्रेसिव बाइंग मिला है। आप इस कैंडल्स के साइज देखो। तो ट्रेडर्स हम ये मान सकते हैं कि इस लेवल पे कहीं भी बाइंग आ सकता है ट्रेडर्स, और बाइंग आया यहाँ पे। मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं गया ट्रेडर्स। तो हम कभी इंट्राडे ट्रेड करते तो हमें ट्रेंड चेंज का हमें ध्यान रखना पड़ता है ट्रेडर्स। तो आप देखोगे, अगर हटा देता हूँ, मार्केट इस मूव के बाद रेंज पे आ गया ट्रेडर्स। इस रेंज को मैं मार्क करता हूँ। तो मार्केट नीचे जाने का ट्राई किया, एक रेड कैंडल बनाया, लेकिन ये कैंडल कंटिन्यूएशन नहीं हुआ। उसके बाद कंसेक्यूटिव 3 ग्रीन कैंडल्स बन के मार्केट ने इस रेंज को ब्रेकआउट किया ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स इस टाइप का प्राइस एक्शन जब बनता है तो हमें क्या मतलब प्राइस एक्शन रिवर्सल्स कर सकते हैं। तो हम जैसे ही ये कैंडल क्लोज किया तो इस कैंडल के हाई पे हम एंट्री मार सकते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के नीचे। क्योंकि आप देखो ये एक कैंडल लास्ट 10-12 कैंडल्स को एक ही बार में तोड़ रहा है ट्रेडर्स। तो जब कभी ऐसा टाइप का कैंडलस्टिक बनता है तो मोमेंटम हाई रहता है कि मोमेंटम ये कंटिन्यू करे, क्योंकि स्टॉप लॉसेस हिट होके प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। और ट्रेडर्स जब कभी भी ऐसा रिवर्सल्स होते हैं तो हर बार वी शेप्ड रिकवरी नहीं होता, हर बार ऐसा रिवर्सल नहीं होता। रिवर्सल भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे ये आया फिर आया कि डबल बॉटम बनाया, ट्रिपल बॉटम बनाया, फिर ऊपर जाता है। ज़्यादातर इस टाइप का प्राइस एक्शन फॉलो करके प्राइस अगर नीचे जा रहा है और ऊपर की तरफ रिवर्स कर रहा है तो वैसे कर। तो ट्रेडर्स यहाँ पे वैसे हुआ, प्राइस एक बार ऊपर गया फिर थोड़ा देर रेंज में था ट्रेडर्स। तो आप अगर रेंज को मार्क करके रखे होते तो ये था ऑन द डाउन साइड का रेंज और ये था ऑन द अप साइड का, जो हमारे ट्रेंड लाइन बता रहा है। तो ट्रेडर्स जैसे ही इस रेंज को आप देखो, इस कैंडल को देखो 120 का, जैसे ये क्लोज किया एट अराउंड द लो, एक स्कैल्पिंग ट्रेड बन सकता था। स्टॉप लॉस ऊपर रहता कि ये मार्केट थोड़ा सा नीचे जा सकता है फिर जाके ऊपर जा सकते, 1-2 कैंडल पे हम एग्जिट कर सकते थे। उसके बाद देखो ट्रेडर्स इस लेवल पे मार्केट को यहाँ पे इसी लेवल से बाइंग स्टार्ट हो तो मार्केट फिर से इसी लेवल पे आया। इसी लेवल पे आके फिर से मार्केट को सपोर्ट मिला ट्रेडर्स। ये रेड कैंडल के बाद इसको फॉलो थ्रू नहीं मिला, एक ग्रीन कैंडल बना और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो ग्रीन कैंडल है इसके बॉडी के ऊपर क्लोज किया और उसके बाद एक फुल बॉडी क्लोज दिया ट्रेडर्स। तो यहाँ पे कहीं भी हमारा एंट्री हो सकता है। जैसे हम अगर यहाँ पे एंट्री करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के विक के नीचे। तो हमारा एंट्री इस कैंडल के क्लोज पे भी हो सकता है कि मार्केट एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया है और यहाँ से एक रिवर्सल दे सकता है, तो हमें एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड मिल जाता है। तो ट्रेडर्स मैं बैंक निफ्टी को क्यों आजकल प्रीफर नहीं करता हूँ ट्रेड करने का, मैं निफ्टी पर ट्रेड करता हूँ, क्योंकि रिट्रेसमेंट जो मूव्स होते हैं वो भयंकर वाले होते हैं बैंक निफ्टी पे।
तो आप ये देखो, ये वाला जो रिट्रेसमेंट मूव है, ये जो कैंडल है ये देखो, मतलब बहुत सारे होंगे कि इसी कैंडल को देख के अगर वो इस ट्रेड में भी होंगे कॉल साइड में, इसी कैंडल देख के वो एग्जिट कर जाएंगे, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, वो ऑपोजिट साइड में जाएंगे, फिर प्राइस क्या किया, कंटिन्यूएशन दिया इस कैंडल के बाद। सो ट्रेडर्स बैंक निफ्टी पे मोमेंटम अच्छा मिलता है ऑप्शन बायर्स के लिए ना, बट उसमें जो रिट्रेसमेंट पुल बैक बहुत डीप होते हैं ट्रेडर्स, तो इसीलिए मैं बैंक निफ्टी से ज़्यादा आजकल निफ्टी ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ। तो ट्रेडर्स, और जब कोई ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन बनता है कि एक रेड कैंडल बना, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन गया, वो भी सपोर्ट जोन पे, तो हम मान सकते हैं कि अब यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अब जितने भी सेलर्स थे वो सब ट्रैप हो जाएंगे और प्राइस ऊपर गया, ऊपर जा सकते हो ट्रेडर्स, प्राइस ऊपर गया अभी, तो यहाँ पे हम एंट्री करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे, और मार्केट ने एक ट्रेंडिंग मूव लास्ट आवर्स पे ऑन दी अपसाइड दिया कल का। तो ट्रेडर्स, ये था कल का निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस, कैंडलस्टिक एनालिसिस, हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे हमें सेटअप्स आइडेंटिफाई करना है। तो ट्रेडर्स, ट्रेडिंग सिंपल है ट्रेडर्स, इसमें प्राइस एक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो अगर हम ये समझते हैं कि प्राइस क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो ट्रेडर्स हमें हमारा हमें ट्रेडिंग्स लेने में, सही डिसीजन लेने में हमें हेल्प होती है। तो ट्रेडर्स, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। लास्ट में जाके तो ये गेम प्रोबेबिलिटी का है, कोई भी ट्रेड 100% श्योर शॉट नहीं होता। एज ए ट्रेडर हमें सिर्फ यही फाइंड करना है कि कहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी विन होने का ज़्यादा है और कहाँ पे हमें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हमें अच्छा मिल रहा है। तो ट्रेडर्स, वही हमें प्रोसेस फॉलो करना है ट्रेडर्स। तो कोई 100% तो कुछ होता नहीं है ट्रेडिंग में, सिर्फ हमें अपना आइज़ को ट्रेन करना है, एक्सपीरियंस लेना है, सीखना है, समझना है प्राइस एक्शन को, तो मार्केट के साइकोलॉजी को, कोई भी मूव दे रहा है तो मार्केट क्यों दे रहा है, उसको साइकोलॉजी, सेंटिमेंट को समझना है ट्रेडर्स। तो उतना भी मुश्किल नहीं है, ईजी है, बस थोड़ा टाइम और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ट्रेडर्स, इसी के साथ मैं इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, वो शायद आज आएगा, आज का शायद अराउंड इवनिंग को 7 साढ़े 7 बजे मैं अपलोड करूँगा आज आज का जो प्राइस एक्शन का एनालिसिस करके। तो ट्रेडर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट कीजिएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स, बाय, टेक केयर।